हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग आप सभी के समक्ष एक वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ, जो कि बीएससी आपका सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर का बुक पार्ट ए, जिसको हम लोग नाम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आज हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर वाले पे, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है। इसमें आज हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि इस तरह से क्या सॉल्व किया जाता है। हमें क्या करना है, क्या फाइंड द लैग्रांज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन पी प्लस का क्यू इज इक्वल टू आर वाले पे। तो हम लोग फटाफट इसको सीखते हैं किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सारे को सॉल्व करेंगे। क्या कैसे किया जाता है उसको हम लोग पूरा सीखेंगे। तो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द जेड स्क्वायर माइनस का 2yz माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी प्लस का एक्स वाई प्लस का जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का जेड एक्स है। ऐसे टाइप क्वेश्चन को हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग बनाएंगे लैग्रांज का। तो हम लोग लिखेंगे क्या, द लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन। सॉल्व करने का सिस्टम समझिएगा आप लोग, ये सॉल्व व सोल्यूशन हम लोग का है। तो पहले इसको लैग्रांज सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे, दी लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन। हम पहले वाले हम लोग क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन। अब एक्सिलरी इक्वेशन क्या है उसको समझना आप लोग, क्या होगा, ये जो हमारे पास होता है इस वाले से कंपेयर हम लोग करेंगे, पी प्लस का क्यू इज इक्वल टू आर वाले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कंपेयर करेंगे तो मेरे को स्मॉल p की जो वैल्यू होती है वह जेड स्क्वायर माइनस का 2yz बनेगा, माइनस का वाई स्क्वायर आएगा, और स्मॉल q की जो वैल्यू आ जाएगा x प्लस का वाई प्लस का जेड एक्स हो जाएगा, और r की वैल्यू हमारे पास जो होगा इक्वल फॉर्मेट में एक्स वाई माइनस का जेड एक्स होगा। इतना तो आप लोग कंपेयर करके आप लोग निकालना सीखो, इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम से। अब एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, इसका लैग्रांज का जो एक्सिलरी इक्वेशन होता है इसको मैं लिखना चाहूँगा आपको। ये आपका होता है क्या, डी एक्स अपान का क्या होता है p, फिर डी वाई इक्वल टू में डी वाई अपान का ये q होगा इज इक्वल टू डी जेड अपान का ये r होता है, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ से हम लोग पुटअप करेंगे। तो सॉलिड जैसे वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो हमारे पास आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा मेरे को डी एक्स अपान का ये पी मतलब जेड स्क्वायर माइनस का 2yz माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपान का क्यू की वैल्यू एक्स वाई प्लस का जेड एक्स, और हमारे पास डी जेड अपान का वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई माइनस का जेड एक्स। अब यहाँ तक करने के बाद आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसके कई मेथड्स होते हैं। हमें क्या करना है, सेपरेट करके करना है, ठीक है ना, कंबाइन करके सेपरेशन मेथड, कंबाइन मेथड होता है, इसके बाद मल्टीप्लायर मेथड होता है, ठीक है ना। इन सब मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 1 बाय 1 हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और अप्लाई करते चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनमें से किसी दो को लेकर के मुझे सॉल्व करना है। यदि अगर उन दोनों को लेने पर हमें प्रॉपर ऐसा भी नहीं कि जो भी ले लें कि ऐसा कोई भी दो हम लोग मतलब मेंबर उठाएं कि जिसका इंटीग्रेट हमें प्रॉपर हो सके, क्या हो सके, इंटीग्रेटर मुझे को प्रॉपर हो सके। यदि इन दोनों को करूं या इन दोनों की करूं, चलो इस दोनों को पहले मैं लेकर सॉल्व करता हूं। क्या करता हूं, इन दोनों को। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टेकिंग लास्ट टू मेंबर्स, लास्ट वाले को दोनों हम लोग लेके करेंगे तो वी गेट क्या देगा, आओ हम लोग देखते हैं। चलिए इन दोनों के लेकर हम लोग चलेंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, डी वाई अपान का क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लस का जेड एक्स इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका आया है डी जेड अपान का एक्स वाई माइनस का जेड एक्स। ये दोनों मैंने लास्ट दो टर्म को मैं लेकर सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये डी वाई इंटू क्या बन जाएगा, एक्स वाई माइनस का जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड एज इट इज रखो। इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे, डी वाई प्लस का जेड एक्स बन जाएगा। ओके, जैसे यहाँ तक आपको हुआ, इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बस सेपरेट करने का काम करेंगे। अब हम लोग वेरिएशन सेपरेशन मेथड लगाएंगे, तो सेपरेशन यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसका मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है।
यदि मैं इसका सबका अंदर मल्टीप्लिकेशन करूंगा और एक साइड करने का प्रयास करूं तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो पहले एक काम करते हैं, इसमें से इन दोनों पक्षों में से मैं x कॉमन ले रहा हूँ। चलो, या तो आप लोग यहीं से भी कॉमन ले लो तब भी चलेगा, या तो मैं यहाँ पर कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। x मैं कॉमन ले रहा हूँ, x इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बने क्या मेरे को y माइनस के z बन जाएगा, और dx को मैं बाजू में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को, y है, तो ये y लिखना। ध्यान से समझना, हर एक स्टेप आपको समझ में आएगा, बट ध्यान से देखिएगा। इसमें से अगर x को कॉमन लूंगा मैं x, तो यहाँ पर बच जाएगा y प्लस का z बचेगा, क्या बचेगा, y प्लस का z बचेगा, और बाजू में dz मैं लिख दे रहा हूँ इस साइड पे। ये तो x से चले जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका अंदर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कर लो, ये y dy बन जाएगा, माइनस का z dy बन जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, y dz बन जाएगा, प्लस का z dz बन जाएगा। ओके, किसी कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। आओ एक साइड इस सबको करते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा y dy, तो ये तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। ये आपका माइनस का z dy है, और इस वाले को इधर लेके आओ, माइनस का y dz है, और इसको भी लेके आओ, z dz हो गया, बराबर क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, ये भी सेपरेट, ये भी सेपरेट, और ये भी एक फॉर्म ही बन रहा है। फॉर्म के लिए थोड़ा समय और कुछ चीज़ यहाँ पर चेंजिंग करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस जैसे कॉमन लूँगा, ये dy बन जाएगा, फिर प्लस का y dz बन जाएगा, माइनस का z dz इज इक्वल टू 0 बन गया। अब आपको यहाँ पर ये देखना दिख रहा होगा, ये वाला टर्म z dy प्लस का y dz किसका डेरिवेटिव है, z x का, सॉरी z y का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आप लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, बहुत इजी पूर्वक हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉरी माइनस है हमारे, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे। चलो आ जाओ इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास उसको हम लोग देखेंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y dy हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लगा दे रहे हैं एक बार, z dy प्लस का y dz माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ z dz इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, चलते आगे। अब यहाँ से मेरे को क्या आएगा, ये तो मेरे को फॉर्म बन जाएगा किसका, y को y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर अपान का 2, डोंट वरी। ये तो डेरिवेटिव है जेड एक्स का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी y है ना, जेड वाई हो गया, जेड वाई हो गया, माइनस का इसका क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपान का क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर एक कांस्टेंट में ले रहा हूँ c। ओके, अब ये क्यों आया इसको समझ लो। हमारे पास ये हम लोग जब किसी भी डेरिवेटिव y जेड के करते हैं तो ये क्या बनता है हमारे पास, डेरिवेटिव का ये एंटी डेरिवेटिव होगा तो ये खत्म हो जाता है। फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट रूल लगा है हमारे पास, y को एज इट इज रखेंगे dz होगा, फिर z को एज इट इज रखेंगे तो dy बन जाएगा। ये है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन, dy z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d, यहाँ से ये y d हट जाएगा तो इंटीग्रेट डेरिवेटिव हो जाएगा तो y का z बन जाएगा। ओके, यहाँ से थोड़ा सा और मैं सॉल्व करता हूँ, इसका बटा का 2 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सबका कर देना, y स्क्वायर माइनस का 2zy होगा, फिर माइनस का z स्क्वायर, ओवरऑल सबका बटा क्या हो जाएगा 2 होगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा c। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर लेके जाते हैं तो y स्क्वायर माइनस का 2z का y माइनस का z स्क्वायर इज इक्वल टू 2c बनेगा, और 2c तो एक कांस्टेंट है, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस का 2z का y फिर माइनस का z का स्क्वायर, यहाँ पर एक कांस्टेंट c1 ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम से नहीं होगा। अब दूसरा मैं पेयर कोई लेता हूँ, दूसरा कोई पेयर लेता हूँ जिससे हमें क्या करें, उसका इजीली पूर्वक अगर इंटीग्रेशन बन जाता है तो हम लोग सेपरेट मेथड कंबाइन करके सेपरेट करके हम लोग को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे वाले स्टेप हम लोग चलते हैं। हमें 2 जोड़ा यानी 2 पेयर हमें ऐसे निकालना है, इससे खोजना है जिसको हम लोग आसान से इंटीग्रेट कर पाए, आसान से। एक तो मेरे को पेयर मैंने बना लिया, एक तो मेरे को मिल गया इस वाले, और इस वाले को लेकर हमने सॉल्व किया। अब बचा एक ठो और। अच्छा, एक ठो और तो हमें करना क्या, अगर हम लोग किसी 2 को लेके चले तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, अगर किसी को ऐसे लेके चले तो अगर इसको लेकर चलेगा तो इंटीग्रेशन इसका होगा नहीं, इसको लेकर तब भी नहीं होगा, ये तो 2 हो गया। अब इस केस में हमें क्या करना है, अब हम लोग अप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर वाला केस। मल्टीप्लायर का केस क्या होता है उसको मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा आप लोग ध्यान से। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई संख्या, जैसे मैं लिख दूँ, क्या समझना आपको, 1/2 मैं लिख रहा हूँ, और इसी का मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको मैं 2/, या क्या कर सकता हूँ 2/4 कर सकता हूँ, 2 1 के 2 2 4 हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3/6 के केस में।
ये सारी की सारी वैल्यू कैसी हैं, सारी की सारी वैल्यू आपस में इक्वल है। मल्टीप्लायर का मतलब भी होता है कि ऐसे कोई भी मेरे पास 3 मल्टीप्लायर ऐसे हो जिसको वैल्यू वो भी क्या होगा, जो अगला मल्टीप्लायर बनाएगा वो भी वैल्यू बराबर आए। कैसे आएगा उसको समझिएगा। जैसे मान लो मैं इन सब का मल्टीप्लायर क्या ले रहा हूँ, 1 1 और 1 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, डोंट वरी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, इसका पहले में गुणा करेंगे 1 गुणे का 1, फिर प्लस को गुणा करके सबको जोड़ना है, फिर दूसरे का दूसरे में गुणा करेंगे 2 गुणे का 1, फिर प्लस का तीसरे का गुणा 1 में करेंगे ये, फिर बटा का नीचे वाले हर में भी वही गुणा करके जोड़ना है। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 1 के 2, फिर ऐड करना है 1 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, फिर 6 का गुणा 1 में करेंगे। यदि इसको आप सॉल्व करोगे ना तो फिर एक नया फ्रैक्शन आ जाएगा जो कि इन्हीं फ्रैक्शनों के क्या होगा, इक्वल होता है, उसी को मल्टीप्लायर बोलते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, एक्सेट्रा कुछ भी यहाँ तक आ गया। इसको जोड़ेंगे तो हम 3 2 5 1 6, 6 बटे क्या होगा 6 4 का 10 2 का 12। इसको अगेन हम सॉल्व किए तो 1/2 आ गया। जैसे कि हर एक केस में इसकी वैल्यू क्या आता है, 1/2 आता है। तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, यहाँ पर आप अदर भी कोई भी 2 संख्या और कुछ भी ले सकते हो, आपको 2 4 6 ले सकते हो, माइनस का 1 2 3 ले सकते हो, सॉल्व करके चेक कर लेना, जो आएगा फिर से अगेन उसी फ्रैक्शन के इक्वल आएगा। तो ये होता है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में आप कुछ भी चूज सकते हैं, लेकिन चूज ऐसा करना है हमें, एक ध्यान आपको रखना है कि मैक्सिमम टर्म जहाँ तक हम हो सके तो ये डिनोमिनेटर हमें अगर 0 बन जाता है, ये नहीं मैं कर रहा हूँ कि 0 ही बन जाए, अगर बन जाता है जो मल्टीप्लायर हम लोग लेते हैं अगर 0 उससे बन जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हो जाता है। अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है कि 0 ही आ जाए, नहीं 0 आएगा तो भी सॉल्व होगा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे इस वाले में, जब मेरे को दूसरा कोई पेयर ऐसा नहीं मिल रहा है जिसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली प्रूव कर पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लायर चूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चूज दी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का हम लोग क्या चूज करते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड। अच्छा, एक्स वाई जेड अभी मैंने जैसे बताया, अब ये जब चूज किए तो हम लोग करेंगे क्या, ऊपर वाले में सब में एक्स का गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, सॉरी इसमें पहले में एक्स का, दूसरे में वाई में, तीसरे में जेड का, ऐसे नीचे वाले में इसमें एक्स का गुणा करेंगे, इसमें वाई का गुणा और इसमें जेड का गुणा करके जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए जोड़ते हैं। तो हमारे पास जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन बनेगा, ये इन्हीं फ्रैक्शनों के बराबर होगा, इस ये तो अगला वाला भी फ्रैक्शन वही होगा जो मल्टीप्लायर्स हम लोग बनाएंगे। तो इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ ईच फ्रैक्शन। जो ईच फ्रैक्शन होगा, ईच फ्रैक्शन का मतलब सभी फ्रैक्शनों की वैल्यू की बराबर क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास आएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। चलिए हम लोग फटाफट इसका मल्टीप्लायर हम लोग निकालने का काम करने का प्रयास करते हैं, आ जाइए फटाफट। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में गुणा करेंगे, इसमें एक्स का, इसमें वाई का, इसमें जेड का। तो इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड आ जाएगा। ओके, अपान का इसमें एक्स का गुणा करें, चलो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। एक्स का गुणा करेंगे क्या होगा, एक्स जेड स्क्वायर होगा, एक्स जेड का स्क्वायर होगा। ओके, माइनस किसमें गुणा करेंगे, आगे क्या मेरे को 2 एक्स वाई जेड आएगा। गुड, इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर आएगा। ओके, प्लस इसको जोड़ना है गुणा करके, इसमें किसमें वाई का गुणा, ध्यान रखना दूसरे में वाई है, दूसरा मल्टीप्लायर वाई है तो वाई का गुणा करेंगे इसमें। तो एक्स वाई में वाई का गुणा करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई का, तो एक्स वाई का क्या आ जाएगा, जेड आएगा। ओके, इसमें हमें क्या करना है, जेड का गुणा करना है, प्लस के साथ जोड़ेंगे एक्स वाई का जेड आएगा, फिर माइनस का, इसमें गुणा करेंगे तो जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत? मल्टीप्लायर का मतलब मैंने आपको समझाया, शायद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। डोंट वरी, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसको हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट का मतलब सोल्व करना। आओ सोल्व करते हैं हम लोग। क्या कोई टर्म करता है जी, बिल्कुल देख लो, ये एक्स जेड स्क्वायर है माइनस के साथ, सॉरी प्लस के साथ, और ये किसके साथ है, माइनस के साथ, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद इधर का क्या बनेगा आपका, ये एक टर्म ये बना, ये दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद ये दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जुड़ करके इससे, तो नीचे वाला टर्म 0 बन गया। एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड
अपान का 0 बन गया। ये 0 हम लोग को चाहिए था, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब तो आसान है, कोई दो लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास करने का मतलब क्या मिला आपको, ये जो टर्म है वो इसी फ्रैक्शन के बराबर मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने के लिए। ये x dx प्लस का y dy प्लस का z dz अपान का 0 आ गया। अब इसको किसी के साथ लेकर सॉल्व करो, इसको लेकर सॉल्व करो, इसको लेकर सॉल्व करो, इसको लेकर सॉल्व करोगे तो मेरे पास एक और यहाँ से टर्म बनेगा जो दूसरा पेयर हम लोग का था। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन यहाँ पर ईच फ्रैक्शन है तो इसमें आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, कोई भी फ्रैक्शन, इसमें मतलब कोई फ्रैक्शन होगा इसमें से तीनों में से कोई भी, तो क्या बनेगा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा x dx प्लस का y dy प्लस का z dz की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 है। क्यों 0 है समझना मैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ये मैं इसको और इसको लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये इधर आएगा तो ये इसके को क्या करेगा 0 बनाएगा, 0 बटे का समथिंग वैल्यू 0 आ जाएगा। तो मतलब इतना बराबर क्या आ जाएगा 0, मैं वही चीज़ यहाँ पर किया हूँ। अब जैसे मेरे को इतना आ गया, अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग चलिए इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास क्या होगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा, ध्यान समझिए यहाँ पर x स्क्वायर अपान का 2 आ जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y स्क्वायर अपान का 2 आ जाएगा, और इसको z को करूँगा z स्क्वायर अपान का 2 आ जाएगा, और इधर एक तो कांस्टेंट हम c2 ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरे को वैल्यू जो आ जाएगा वो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर इज इक्वल टू 2c2 आएगा। इसी c2 को कांस्टेंट नया दे देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर आ जाएगा, इसको एक कोई नाम दे देता हूँ, मैं d कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को c किया है c2 किया, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको हमें क्या करना है, सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, ये f जो होगा नीचे हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा आप लोग को, उसको आप लोग लिखना हेंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा हेंस, साथ दिखना रहे, हेंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन का हमारे पास क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसको हम लोग f, ये पहले इस वाले कांस्टेंट को मैं लिखूंगा y स्क्वायर माइनस का 2z का y माइनस का z का स्क्वायर कामा करके इस वाले को x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर बराबर का 0, ये क्या आ जाएगा एक इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये ऐसे भी लिखते हैं या फंक्शन के जैसा लिख पाएंगे हम लोग, क्या करेंगे y स्क्वायर माइनस का 2zy इज इक्वल टू फाई ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आपको एग्जैक्ट ये आंसर होगा। तो इस तरह से किसी भी दिए गए क्वेश्चन को लैग्रांज इक्वेशन P प्लस का Q इज इक्वल टू R वाले से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। बस ध्यान ये रखना कि कौन सा मेथड कैसे यूज करें, क्या यूज करते हैं। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।